हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल। H3N2 फ्लू क्लेम्स 2 लाइव्स। हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है H3N2 जो कि एक वायरस का सब टाइप है, ये फ्लू है, क्लेम्स 2 लाइव्स, इसने 2 जिंदगियां ले ली हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है क्योंकि H3N2 फ्लू जो ये है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है, यस का यूज किया गया है। टू लगा हुआ है तो ये हमारा काउंटेबल मतलब कि एडजेक्टिव के रूप में आया हुआ है टू यहाँ पर, इसीलिए लाइव में एस लगा हुआ है, मतलब कि 2 जिंदगियां ले ली, ऐसा हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक वायरस का सब टाइप है H3N2 जो काफ़ी तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है। अब जो ये हाईलाइटेड वर्ड्स हैं इनके हम मीनिंग देखेंगे, उनके सिनोनिम्स भी देखेंगे। बोथ पेशेंट हैड को मॉर्बिटीज़। बोथ पेशेंट जो 2 लोगों की ज़िंदगियां गई हैं या 2 लोग मरे हुए हैं, बोथ पेशेंट दोनों मरीज, पेशेंट मीन्स होता है मरीज, हैड को मॉर्बिटीज़ उनके को मॉर्बिटीज़ थी, मतलब कि उन्हें एक से अधिक बीमारियां भी थीं साथ साथ। ऐसा नहीं कि उन्हें H3N2 फ्लू ही हुआ था, इसके साथ साथ उन्हें डायबिटीज़ था, हाई ब्लड प्रेशर था, मतलब कि अन्य भी बीमारियां थीं। 451 केसेस, को मॉर्बिटीज़ में होता है एक से अधिक बीमारियां। 451 केसेस कन्फर्म्ड, 451 जो केस हैं H3N2 के उनकी पुष्टि हो गई है। कन्फर्म मीन्स होता है पुष्टि हो जाना, कन्फर्म हो चुके हैं इन द कंट्री, देश में। सो फार दिस ईयर, इस साल के साल, मतलब कि जो अभी तक है, जो मार्च है अब तक जो है 451 केस जो है इस साल जो है वो कन्फर्म हो चुके हैं, मतलब कि पुष्टि हो चुकी है। सो फार मीन्स होता है अब तक। पेशेंट शो सिम्टम्स, पेशेंट जो है मरीज, पेशेंट शो सिम्टम्स, पेशेंट ने सिम्टम्स दिखाया था, सिम्टम्स मीन्स होता है लक्षण, किसी चीज़ के लक्षण। सिमिलर टू, सिमिलर टू मीन्स होता है समान, सिम्टम्स मीन्स लक्षण। सिमिलर टू का सिनोनिम होता है एकिन टू, AKIN, एकिन टू मतलब के समान। जो उनके सिम्टम्स हैं, मरीजों में सिम्टम्स जो देखे गए हैं वो समान है दोज ऑफ कोविड-19, जो मरीज कोविड-19 से पीड़ित होते थे उन्हीं के समान इसके भी लक्षण हैं, किसके H3N2 के, मतलब इसमें भी फीवर, कफ, यही सब आता है। एट लीस्ट 2 persons हैव डाइड। एट लीस्ट मीन्स होता है कम से कम। At least 2 persons have died of the H3N2 subtype. At least कम से कम 2 persons, 2 व्यक्ति जो हैं have died वो मर चुके हैं। have के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई, मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। have died of, अब died of जो है, die जो होती है एक से अधिक प्रीपोजिशन लेता है। died of इलनेस, मतलब अगर बीमारी की वजह से मरे हैं तो प्रीपोजिशन डाई जो है वो ऑफ लेगा। अगर किसी उद्देश्य के लिए मरे हुए हैं कोई पर्सन अगर, तो डाई फॉर समथिंग, मतलब किसी उद्देश्य के लिए मरना, तो डाई जो होता है एक से अधिक प्रीपोजिशन लेता है। डाइड ऑफ द H3N2 सब टाइप, मतलब H3N2 सब टाइप की वजह से 2 लोगों की जानें जा चुकी हैं। ऑफ द सीजनल इन्फ्लुएंजा, अब जो ये H3N2 है सब टाइप, ये सीजनल इन्फ्लुएंजा है, मतलब हर साल इसी सीजन में होता है या फैलता है। सीजनल है मतलब प्रत्येक साल ऐसा होता है। इन्फ्लुएंजा मीन्स फ्लू, इन्फ्लुएंजा का सिनोनिम हुआ फ्लू, मतलब इसमें कफ और फीवर आएगा। विच हैज़ इन्फेक्टेड राइजिंग नंबर ऑफ पीपल, विच जो है इन्फ्लुएंजा के लिए आया हुआ है। विच हैज़ इन्फेक्टेड जो इन्फेक्ट करता है, मतलब कि ग्रसित करता है, इन्फेक्ट मीन्स होता है ग्रसित करना। विच हैज़ इन्फेक्टेड राइजिंग, राइजिंग मीन्स होता है उगना, सूर्य का उगना है तो राइज वहाँ पर वर्ब के रूप में आया हुआ है, मतलब कि बढ़ने के रूप, मतलब सॉरी उगने के रूप में आया, और यहाँ पे बढ़ने के रूप में आया हुआ है। विच हैज़ इन्फेक्टेड राइजिंग नंबर ऑफ पीपल, अब जो इन्फेक्टेड पीपल हैं उनकी संख्या जो है, नंबर्स जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। सिंस मिड दिसंबर लास्ट ईयर, पिछले साल, लास्ट ईयर मतलब पिछले साल 2022 से जो है मिड दिसंबर, मतलब मध्य दिसंबर से, मिड दिसंबर मीन्स मध्य दिसंबर से, मतलब 15 दिसंबर के बाद से जो है इसके H3N2 के जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे थे, मतलब उनमें पेशेंट जो है, पेशेंट्स की संख्या वो बढ़ रही थी। द हेल्थ मिनिस्ट्री हैज़ कन्फर्म, हेल्थ मिनिस्ट्री मतलब केंद्रीय जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वहीं से, मतलब कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। द हेल्थ मिनिस्ट्री हैज़ कन्फर्म्ड, हेल्थ मिनिस्ट्री ने पुष्टि
की है, मतलब कि केंद्र सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय जो है उसने पुष्टि की है। आफ्टर, मतलब ये कब ये पुष्टि की है कि लास्ट दिसंबर लास्ट ईयर से बढ़ रहे थे, जब उन्हें आफ्टर अ नेशन वाइड सर्विलांस एक्सरसाइज, आफ्टर मतलब के बाद में, आ नेशन वाइड, नेशन मतलब पूरे राष्ट्र में, मतलब पूरे भारत में, सर्विलांस एक्सरसाइज मतलब पूरे देश में जो है वो निगरानी की गई है, सर्विलांस एक्सरसाइज की गई, मतलब सर्वे किया गया। उसके बाद मतलब कि हेल्थ मिनिस्ट्री मतलब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता या वहाँ के मंत्री ने कहा है कि जो केसेस हैं वो मिड दिसंबर से पिछले साल बढ़ रहे हैं। द मिनिस्ट्री सेड, मिनिस्ट्री ने कहा, इट had found at least 451 confirmed cases of H3N2 वायरस। इट आया हुआ है मिनिस्ट्री के लिए, मतलब हेल्थ मिनिस्ट्री के लिए। इट हैड फाउंड, हेल्थ मिनिस्ट्री ने पाया है। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। इट हैड फाउंड मतलब कि मिनिस्ट्री ने, इट आया हुआ है मिनिस्ट्री के लिए, मिनिस्ट्री ने पाया है या पाया था, एट लीस्ट 451, कम से कम 451 कन्फर्म केसेस मिले हैं। किसे? हेल्थ मिनिस्ट्री को। किसके? H3N2 वायरस के। सिंस, जब से, अब सिंस यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में आया हुआ, सिंस जब से, द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर, जब से जो है इस साल की शुरुआत हुई है। सिंस द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर मतलब इस साल की शुरुआत से, मतलब 1 जनवरी से। बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर मतलब 1 जनवरी जब से ये साल स्टार्ट हुआ, 2023 की बात कर रहे हैं। सिंस द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर, जब से इस साल की शुरुआत हुई तब से जो है H3N2 के इतने केसेस, मतलब 451 केसेस पाए गए हैं। अब ये बताया गया है जो फर्स्ट केस है कहाँ पे रिकॉर्ड हुआ है। द फर्स्ट केस, जो फर्स्ट जो है, सॉरी, द फर्स्ट रिकॉर्डेड डेथ, जो पहली रिकॉर्डेड डेथ हुई है। रिकॉर्डेड डेथ मीन्स होता है जो रिकॉर्ड में दर्ज हुई है, मतलब कि कहीं ना कहीं जो अन्य डेथ्स होती हैं उन्हें रिकॉर्ड में डेथ मतलब कि उन्हें काउंट नहीं किया था, लेकिन जो H3N2 की वजह से पहली डेथ हुई है वो रिकॉर्ड हुई है। द फर्स्ट रिकॉर्डेड डेथ मतलब कि कहीं ना कहीं उनके कागज़ बने हैं, क्योंकि कोरोना में बहुत से पर्सन ख़त्म हो गए, उन्हें कभी रिकॉर्ड रखा ही नहीं गया। द फर्स्ट रिकॉर्डेड डेथ फ्रॉम H3N2 दिस ईयर, जो पहला रिकॉर्डेड डेथ, जो सॉरी द फर्स्ट रिकॉर्डेड डेथ, जो पहली रिकॉर्डेड डेथ है फ्रॉम H3N2 से, H3N2 से इस साल, दिस ईयर, वाज ऑफ एन 82 ईयर ओल्ड मैन, वाज मैंने हुई थी, ऑफ एन 82 ईयर ओल्ड मैन, 82 साल के एक व्यक्ति की मृत्यु इस साल रिकॉर्ड की गई है। इन कर्नाटका, कर्नाटका में, कर्नाटका का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? कर्नाटका हसन डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका का हसन डिस्ट्रिक्ट में इस साल जो है एक 82 साल व्यक्ति की मृत्यु रिकॉर्ड की गई है। अब एन जो लगा हुआ है वो 82 के लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम प्रोनाउंसिएट करेंगे तो 80 आ रहा है, मतलब ई आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर एन का यूज किया गया है। और आर्टिकल जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए आते हैं, इसीलिए ये आया हुआ है मैन के लिए। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू मीन्स होता है के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मीन्स होता है के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल रिपोर्ट, ऑफिशियल रिपोर्ट के अनुसार, मतलब रिकॉर्डेड जो डेथ हुई है उनके अनुसार, मतलब कि जो ऑफिशियल रिपोर्ट आई हैं, जो लिखित में आया हुआ है उसे ऑफिशियल रिपोर्ट कहते हैं। ऑफिशियल रिपोर्ट के अनुसार ही वाज हॉस्पिटलाइज, ही किसके लिए आया हुआ है? जो 82 ईयर पर्सन है उसके लिए आया हुआ है। ही वाज हॉस्पिटलाइज, हॉस्पिटल जो होता है वो नाउन होता है और हॉस्पिटलाइज जो है ये वर्ब के रूप में आया हुआ है। ही वाज हॉस्पिटलाइज, उसे हॉस्पिटलाइज किया गया था ऑन फरवरी 24, 24 फरवरी को उसे हॉस्पिटलाइज किया गया था, मतलब भर्ती किया गया। हॉस्पिटलाइज मीन्स होता है भर्ती करना। ऑन फरवरी 24, 24 फरवरी को उसे भर्ती किया गया। जो पर्सन जो है 82 ईयर्स का, मतलब उसकी डेथ हो गई है, उसे रिकॉर्ड किया गया है, जो पहली डेथ रिकॉर्ड की गई है उसे 24 फरवरी को भर्ती किया गया था, ऑन फरवरी 24 को। एंड और ही वाज डाइड, और वो ख़त्म हो गया ऑन मार्च 1, 24 फरवरी को हॉस्पिटलाइज किया गया और 1 मार्च को वो ख़त्म हो गया। अब बताया गया है कि मतलब उसके साथ क्या क्या बीमारियां और थी। ही हैड डायबिटीज, ही माने जो पर्सन ख़त्म हो गया है, जो रिकॉर्डेड डेथ है पहली कर्नाटका के हसन डिस्ट्रिक्ट से। ही हैड डायबिटीज मतलब उसे डायबिटीज भी थी, एंड हाई ब्लड प्रेशर, और उसे हाई बीपी भी था। अब ये जो दोनों बीमारियां हैं ये क्या थी? कोमॉर्बिडीज थी, मतलब कि उन्हें H3N2 मतलब H3N2 से तो इन्फेक्टेड थे ही थे, साथ साथ
साथ साथ सॉरी डायबिटीज़ से और हाई ब्लड प्रेशर भी उन्हें मतलब उस व्यक्ति को था। इसे कहते हैं कोमॉर्बिडिटीज, मतलब कि अन्य बीमारियां भी होना। द सेकेंड डिसीज्ड, सेकेंड मतलब दूसरा, दो पर्सन की मृत्यु हुई है, उसमें दूसरे व्यक्ति की बात की गई है। द सेकेंड डिसीज, जो दूसरा मृतक है, डिसीज मीन्स मृतक है जिसकी मृत्यु हो चुकी है। द सेकेंड डिसीज वाज अ 56 ईयर ओल्ड लंग कैंसर पेशेंट, जो दूसरा मरीज था वो एक 56 साल का व्यक्ति था, लंग कैंसर से पीड़ित था, लंग कैंसर पेशेंट था। इन हरियाणाज जिंद डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा के जिंद डिस्ट्रिक्ट से था वो। सेकेंड डिसीज, अब देखिए डिसीज जो है ये मृतक के रूप में, मतलब यहाँ पर नाउन के रूप में आया हुआ है। द सेकेंड डिसीज, दूसरा मृतक, अब 56 ईयर ओल्ड, वो 56 साल का था। अब देखिए यहाँ पर एफ अगर हम प्रोनाउंसिएट करेंगे 56 को तो कहेंगे फिफ, मतलब फा आ रहा है, इसीलिए आर्टिकल ए का यूज किया गया है। अब ए जो आर्टिकल आया हुआ है ये हमारा पेशेंट के लिए आया हुआ, क्योंकि जो पेशेंट होता है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है और आर्टिकल का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए ही किया जाता है। ए और एन जो होते हैं वो हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं। अब ये बताया गया है जो पेशेंट कहाँ का था, हरियाणा के जिंद डिस्ट्रिक्ट का था। अब फिर से आया हुआ है हु जो आया हुआ है वो डिसीज के लिए, हु टेस्टेड, जो डिसीज्ड है मतलब जो मृतक है जिसकी मृत्यु हो गई है, हु टेस्टेड, जिसका टेस्ट किया गया था। हु टेस्टेड पॉजिटिव, जो मतलब पर्सन है दूसरा जो ख़त्म हुआ है, हु टेस्टेड पॉजिटिव, जो टेस्टेड पॉजिटिव मतलब जब टेस्ट किया गया तो वो पॉजिटिव पाया गया, मतलब उसमें H3N2 प्रेजेंट था। फॉर H3N2 वायरस, मतलब H3N2 वायरस का जब टेस्ट किया गया तो वो पॉजिटिव पाया गया, मतलब उसमें प्रेजेंट था। इन जनवरी में, एंड डाइड ऑफ इट लास्ट वीक, और जनवरी के लास्ट वीक में वो व्यक्ति ख़त्म हो गया। प्रिवेंटिंग स्प्रेड, डाइड ऑफ इलनेस, मतलब बीमारी की वजह से मरना, इसीलिए इट आया हुआ है H3N2 के लिए। डाइड ऑफ मतलब कि बीमारी की वजह से मरना। रिपीट इसलिए कर देते हैं ताकि आप लोगों को बार बार अगर आप सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। लिसनिंग इज़ द फाइन आर्ट, मतलब लिसनिंग जो है सबसे अच्छी आर्ट होती है। प्रिवेंटिंग स्प्रेड, अब यहाँ बात की गई है कि इसे रोका कैसे जाए, प्रिवेंट कैसे किया जाए। प्रिवेंटिंग स्प्रेड, प्रिवेंट मीन्स होता है रोकना, प्रिवेंट जो होती है वो वर्ब होती है और यहाँ पर आईएनजी के रूप में आया हुआ, मतलब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल यहाँ पे बन रहा है और स्प्रेड नाउन है। यहाँ पर स्प्रेड नाउन भी होता है और स्प्रेड वर्ब भी होता है। तो प्रिवेंटिंग स्प्रेड, स्प्रेड को रोकने की कोशिश की जा रही है। प्रिवेंट मीन्स स्टॉप करना, स्प्रेड मीन्स फैलने से, मतलब जो H3N2 वायरस है ये फैले ना, इसलिए इसे रोकने के क्या क्या उपाय बताए गए हैं, ये बताया गया है। H3N2 पेशेंट, जो H3N2 पेशेंट हैं, पेशेंट मीन्स मरीज। डिस्प्ले सिम्टम्स, डिस्प्ले का सिनोनिम होता है शो, SHOW, डिस्प्ले का मतलब होता है दिखाना, मतलब कि शो करना। H3N2 पेशेंट डिस्प्ले सिम्टम्स, जो H3N2 के पेशेंट हैं, मरीज हैं, उनमें लक्षण दिखते हैं, सिम्टम्स मीन्स लक्षण दिखते हैं। सिमिलर टू कोविड-19, सिमिलर टू का सिनोनिम होता है अकिन टू, AKIN, अकिन टू मतलब के समान, अकिन टू मतलब सिमिलर टू। सिमिलर टू कोविड-19 मतलब कि जो H3N2 के सिम्टम्स हैं, मतलब लक्षण हैं, वो किसके समान हैं, कोविड-19 के समान हैं। अब H3N2 के पेशेंट में क्या क्या लक्षण देखे गए हैं, फीवर है मतलब उन्हें बुखार है, कफ है मतलब उन्हें खांसी है, ब्रीथलेसनेस है मतलब सांस, मतलब वो उनकी सांस फूलती है, ब्रीथलेसनेस है, वीजिंग है, वीजिंग में होता है सांस लेने में डिफ़िकल्टी, एंड निमोनिया है, मतलब कि उसमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो H3N2 से पीड़ित पेशेंट है उनमें देखा गया, और यही सारी जो हैं एक कोरोना पेशेंट में भी देखे गए थे। द हेल्थ मिनिस्ट्री हैज़, जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, हैज़ एडवाइज्ड, हेल्थ मिनिस्ट्री ने एडवाइज किया है मतलब कि सलाह दी है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्या किया है, एडवाइज दिए है। एडवाइज सोशल डिस्टेंसिंग, अब हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है मतलब सलाह दी है सोशल डिस्टेंसिंग, मतलब कि कहीं ना कहीं दूरी बना के रखिए एक दूसरे से 6 फीट की, जो पहले भी थी। एंड मास्क वेयरिंग, और मास्क पहन के रखिए। टू प्रिवेंट,
प्रिवेंट मीन्स फैलने मतलब रोकने के लिए, टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द वायरस, वायरस को स्प्रेड मतलब फैलने से रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग करिए और मास्क पहनिए, ऐसा हेल्थ मिनिस्ट्री ने एडवाइज किया है, मतलब कि सलाह दी है। यंग चिल्ड्रेन, अब बताया गया है कि कौन कौन से लोग जो इससे ज़्यादा पीड़ित हैं। यंग चिल्ड्रेन मतलब कि जो छोटे बच्चे होते हैं, नवजात बच्चे कहते हैं। यंग चिल्ड्रेन एंड ओल्ड एज पर्सन्स, ओल्ड एज पर्सन मतलब बूढ़े व्यक्ति, यंग चिल्ड्रेन मतलब बच्चे और ओल्ड एज पर्सन मतलब बूढ़े व्यक्ति। यंग चिल्ड्रेन एंड ओल्ड एज पर्सन्स विद कोमॉर्बिडिटीज, जिनके अन्य बीमारियां भी हैं, आर द मोस्ट वल्नरेबल, वो सबसे अधिक खतरा उन्हीं लोगों को है, सबसे अधिक वल्नरेबल है, मतलब उन्हीं पर हम मतलब कि उन्हें ज़्यादा H3N2 वायरस के फैलने की संभावना सबसे ज़्यादा इन्हीं में है, किनमें, यंग चिल्ड्रेन में और ओल्ड एज पर्सन में। द मिनिस्ट्रीज स्टेटमेंट से, मिनिस्ट्री के स्टेटमेंट ने बताया गया है या कहा गया है, जो यंग चिल्ड्रेन है, ओल्ड एज पर्सन, बूढ़े व्यक्ति और बच्चों के जो है जिनके कोमॉर्बिडिटीज है, मतलब अन्य बीमारियां भी साथ साथ हैं, उनमें यह है कि सबसे अधिक फैलने के चांसेस जो हैं इन्हीं व्यक्तियों में हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू कमेंट।